गरीब सास वर्सेस अमीर बहू पार्ट 1। ये कहानी प्रिया और साहिल की है। साहिल बहुत ही गरीब घर से है और उसने पढ़ लिख कर शहर में एक कंपनी में जॉब मिल गई थी और प्रिया उस कंपनी के ओनर की बेटी थी। हे साहिल, डैड ने जो काम बताया था, क्या तुमने वो सारा काम खत्म कर दिया है? हाँ मैम, मैंने वो सारी फाइलें कंप्लीट कर दी हैं। ओ साहिल, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम मुझे मैडम मत बुलाया करो। मैम नहीं बुलाऊं तो आपको क्या बुलाऊं? तुम मुझे मेरे नाम से बुला लिया करो, प्रिया। पर मैं आपको आपके नाम से कैसे बोल सकता हूँ? आप इस कंपनी के ओनर की बेटी हैं और मैं यहाँ जॉब करता हूँ, तो मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकता हूँ? माना कि मेरे डैड इस कंपनी के ओनर हैं, पर मैंने तुम्हें बोला ना, तुम मुझे मैम मत बुलाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी हम दोनों तो दोस्त हैं ना, और दोस्त एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। हाँ पर वर कुछ नहीं, बस आज से तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाया करोगे। अच्छा ठीक है प्रिया। हाँ, ये हुई ना बात। अब लग रहा है कि हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा साहिल, क्या आज ऑफिस के बाद तुम फ्री हो? हाँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम आज एक कॉफ़ी डेट पर चलें। कॉफी डेट पर प्रिया, हमारा डेट पर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओ साहिल, तुम भी ना, कितना सोचते हो। तो दोस्त कॉफ़ी डेट पर भी नहीं जा सकते क्या? प्रिया साहिल के सामने सिर्फ दोस्त बोलती है, पर सच तो ये था कि प्रिया मन ही मन साहिल को अपना दिल दे बैठी थी। प्रिया साहिल को बहुत पसंद करती थी, पर साहिल के मन में प्रिया को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अपने काम पर ही रहता था। प्रिया और साहिल ऑफिस के बाद कॉफ़ी शॉप पर चले जाते हैं। वैसे आज यहाँ कॉफी पीकर अच्छा लग रहा है। तुम बताओ प्रिया, तुम्हें अच्छा तो लगा ना यहाँ आकर? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा, और ज़्यादा अच्छा लगा तुम्हारे साथ आकर। वैसे साहिल, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मेरे घर पर मेरी मम्मी और बहन हैं। दीदी की तो शादी हो रखी है, तो वो अपने ससुराल रहती हैं। तो तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? वो मेरे पापा की एक बस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो अब बस घर में हम दो ही लोग रहते हैं, मेरी माँ और मैं। सॉरी साहिल, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, चलो फिर घर चलते हैं। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रिया घर पर भी साहिल को ही याद करती रहती है और वह उसी के बारे में सोचती रहती है। साहिल की सादगी ने तो मानो मुझे अपनी ओर खींच लिया हो। अब तो हर टाइम मन में उसी का ख्याल आता रहता है। आज उसके साथ कॉफ़ी पीकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है मुझे उसे सब बता देना चाहिए, और डैड को भी। पर मैं पहले साहिल को बता देती हूँ, उसके बाद डैड से भी बात कर लूँगी। ये सब सोच प्रिया सो जाती है और अगले दिन वह ऑफिस में जाकर देखती है कि साहिल तो ऑफिस आया ही नहीं। तो प्रिया साहिल को कॉल करती है, पर साहिल उसका कॉल नहीं उठाता है, क्योंकि साहिल की माँ बीमार थी और वह अपनी माँ की देखभाल में लगा हुआ था। आखिर आज क्या बात हो गई जो साहिल ऑफिस भी नहीं आया और उसने फ़ोन भी नहीं उठाया? तभी वहाँ साहिल का दोस्त राहुल आ जाता है और वह प्रिया से पूछता है। क्या बात है प्रिया, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। हाँ, वो साहिल आज ऑफिस नहीं आया और मैंने उसे फ़ोन भी किया था, उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। तुम्हें कुछ पता है क्या? हाँ, वो साहिल की माँ की तबीयत खराब है, इसी कारण वो आज ऑफिस नहीं आया। अगले दिन साहिल ऑफिस आता है तो प्रिया उसे कहती है, साहिल, तुम्हारी मम्मी कैसी हैं अब? वो ठीक तो है ना? हाँ प्रिया, मम्मी अभी ठीक है, और तुम्हारा मम्मी के बारे में पूछना मुझे बहुत अच्छा लगा। साहिल, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना। वो मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। प्रिया की बात सुन साहिल हैरान हो जाता है, क्योंकि साहिल बहुत ही गरीब घर से था, परंतु
प्रिया एक बहुत ही अमीर घर की बेटी। इतनी तो साहिल की पूरे महीने की सैलरी नहीं थी जितने की प्रिया एक दिन में खर्च कर देती थी। प्रिया, तुम और मुझसे शादी? नहीं नहीं प्रिया, मैं एक गरीब घर से हूँ और तुम इतनी अमीर। तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी क्योंकि हमारा कोई मैच नहीं है। प्रिया, मैं तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर पाऊंगा जो तुम्हारे डैड पूरा करते हैं। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। नहीं, मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो बस तुम्हारे साथ सब एडजस्ट करने को तैयार हूँ। प्रिया, तुम समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ। तुम्हारी डैड तुम्हारे लिए मुझसे बहुत ही अच्छा और बेहतर रिश्ता लेकर आएंगे। बहुत ही अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी करेंगे जिसके साथ तुम खुश रह पाओगी और जो तुम्हारी बराबरी का होगा। मैंने बोला ना, मैं तुमसे ही शादी करूँगी। और मैं बोल रही हूँ ना कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँगी। और मैं आज ही मेरे डैड को भी सब बता दूँगी और उनको मना भी लूँगी। प्रिया अपने डैड को सब बता देती है और उसके डैड उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है प्रिया? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा और उस लड़के का कोई मैच नहीं है और मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा। और जब मुझे साहिल पसंद है तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? इतने में प्रिया की मम्मी भी वहाँ आ जाती हैं और वह कहती हैं, प्रिया, क्या तुम सच में पागल हो गई हो? तुम उस लड़के के लिए अपने डैड से ऐसे बात करोगी क्या? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई अपने डैड से ऐसे बात करते हुए? ये लड़की पागल हो गई है। इसके सर पर प्यार का भूत सवार है और इसे ये नहीं पता कि जब ये भूत इसके सर से उतरेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसके इतने खर्चे हैं यहाँ और वो लड़का कैसे पूरे करेगा इसके शौक? उसकी महीने की तनख्वाह ही 20,000 रुपए है और ये 20,000 रुपए तो दिन में खत्म कर देती है। तुम्हारे ये महंगे महंगे शौक वो लड़का कभी पूरे नहीं कर पाएगा। तुम्हें अभी तो लगता है कि तुम एडजस्ट कर लोगी, पर जब वहां रोज रहोगी ना तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा बेटा। तुम समझने की कोशिश करो। कोई बात नहीं डैड, मैं एडजस्ट कर लूँगी, पर मैं शादी तो साहिल से ही करूँगी। और मैं जब बोल रही हूँ ना आपको, मैं खुश रहूँगी उसके साथ। बेटा, ये प्यार तो सिर्फ 2 दिन का है, इससे जिंदगी नहीं कटेगी। तुम हमारी बात मानो। हम तुम्हारे माँ बाप हैं और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं चाहते। तुम समझने की कोशिश करो बेटा। हाँ प्रिया, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। तुम एक बार सोच कर तो देखो। मम्मी, मैंने सोच लिया है और बस अब आप लोग भी समझ लीजिए कि मैं उसी से शादी करूँगी। जहाँ प्रिया अपने घर वालों से साहिल के लिए बात कर रही थी, वहीं साहिल ने भी अपनी माँ को प्रिया के बारे में सब बता दिया था। और साहिल की सारी बात सुनने के बाद उसकी माँ कहती है, साहिल बेटा, वो इतने बड़े घर की लड़की है, शहर में पली बड़ी है और वो यहाँ गांव में, और वो भी हमारे इस गरीब खाने में कैसे रह पाएगी? माँ, तुम ठीक कह रही हो, पर मैंने ये सब उसे पहले ही बता दिया था। ठीक है बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे। जैसे बच्चे खुश वैसे ही मैं खुश। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तभी साहिल को प्रिया के डैड कॉल करके अपने घर बुलाते हैं और साहिल को कहते हैं, साहिल, क्या तुम्हें पता है कि प्रिया के कितने खर्चे हैं? क्या तुम उसके सारा खर्च उठा पाओगे? सर, मैंने प्रिया को सब पहले ही बता दिया था कि मैं उसके जितना अमीर नहीं हूँ और उसके महंगे महंगे खर्च मैं नहीं उठा सकूंगा। सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और सर, अगर आप चाहो तो बेशक प्रिया की शादी किसी अच्छे घर में कर दीजिए। तभी प्रिया भी वहाँ आ जाती है और वह कहती है, प्रिया, एक आखिरी बार सोच लो। डैड, मैंने सोच लिया, आप मेरी शादी साहिल के साथ करा दीजिए। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे कि क्या प्रिया अपने ससुराल जाकर खुश रह पाएगी।